आज से 3 दिवसीय विदेश दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान जाएंगे। 4 दिन में 3 देशों का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री। आज तमिलनाडु दौरे पर जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे अहम बैठक। चुनावी रणनीतियों पर करेंगे चर्चा। फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी आज पीएम नरेंद्र मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। प्रधानमंत्री आवास पर होगी मुलाकात। फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी आज चीफ जस्टिस सूर्यकांत से भी मिल सकते हैं। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी से भी उनकी मुलाकात की खबर है। नितिन नवीन को मिली बड़ी जिम्मेदारी। बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए। बिहार सरकार में मंत्री हैं नितिन नवीन। पीएम नरेंद्र मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दी बधाई। पीएम ने कहा, नितिन नवीन ने एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। वो एक युवा और कर्मठ नेता हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने नितिन नवीन को बधाई दी है और कहा कि मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। नितिन नवीन के नेतृत्व में बिहार के साथ साथ पूरे देश में बीजेपी मजबूती के साथ खड़ी होगी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बधाई देते हुए कहा कि आज बीजेपी के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है कि बिहार के एक नेता को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष बने। पंकज चौधरी को निर्विरोध चुना गया। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा, मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी मिली है। मैं सभी पदाधिकारियों के साथ बैठकर आगे की रणनीति तय करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि भागवत के लिए सत्ता हमारे लिए सत्य जरूरी। चुनाव आयोग पर भी राहुल ने उठाए सवाल। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली। राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर साधा निशाना। राहुल गांधी ने कहा, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए काम कर रहा। हम विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। हरियाणा में वोट चोरी की गई। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार को दी चुनौती और कहा, बैलेट से चुनाव हुआ तो बीजेपी एक भी चुनाव नहीं जीत पाएगी। संसद में मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा, 11 साल से सत्ता में है, घुसपैठियों को बाहर नहीं निकाल पाई बीजेपी। भारत के संविधान की हत्या कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, राहुल गांधी जनता के लिए लड़ रहे हैं। उस लड़ाई को मजबूत करना हम सबका काम है। पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह का बड़ा बयान। अमरिंदर सिंह ने बीजेपी के कामकाज की आलोचना की और कहा कि बीजेपी मेरे से परामर्श नहीं कर रही है। देहरादून में ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशन कॉन्फ्रेंस आयोजित। सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शिरकत उन्होंने की। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी को सम्मानित किया। खटीमा में तुषार हत्याकांड का मुख्य आरोपी का एनकाउंटर। पैर में लगी गोली। पुलिस ने आरोपी हाशिम को किया गिरफ्तार। शुक्रवार को चाकू मारकर हुई थी तुषार की हत्या। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दी सौगात। पटना में पुलिस कांस्टेबल बैरक ब्लॉक का किया उद्घाटन। पुलिसकर्मियों के लिए रसोई और भोजनालय की भी व्यवस्था। आंध्र प्रदेश में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया अनावरण। जयपुर में राज्य स्तरीय स्वच्छता जागरूकता एवं श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया श्रमदान। नागपुर में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने स्मृति मंदिर में आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार को श्रद्धांजलि दी।
दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचा, जहां कई इलाकों का AQI 500 के पार कोहरे और धुंध के साथ जहरीली हवा से लोगों को सांस लेने में हो रही है परेशानी। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा का कहर जारी, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर रोक, दिल्ली के दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम का आदेश। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में छाई जहरीली स्मॉग की एक परत, CPCB के अनुसार इलाके के आसपास AQI 491 पहुंचा। यूपी के प्रयागराज में शीतलहर का कहर जारी, छाई घने कोहरे की परत। उत्तरी कश्मीर के गुरेज सेक्टर में हुई ताजा बर्फबारी, तुलेल घाटी के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी के बाद तापमान में भारी गिरावट, निचले इलाकों में ठंडी हवाओं ने बढ़ाई ठंड। ग्रेटर नोएडा में घने कोहरे को लेकर अलर्ट, यातायात विभाग ने जारी की गाइडलाइंस, भारी वाहनों के लिए स्पीड लिमिट 600 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई। अमरोहा में सुभाषपा अध्यक्ष OP राजभर ने कहा, वोट की ताकत को पहचानना होगा, शराब, मुर्गा और पैसों में मत बेचो वोट के अधिकार को लालच में नहीं बेचना चाहिए। गुजरात के बनासकांठा जिले में लोगों की भारी भीड़ ने पुलिस और वन अधिकारियों की एक टीम पर हमला किया। हमले में 47 अधिकारी घायल हुए, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। मध्य प्रदेश के रीवा में संजय गांधी अस्पताल की गायनी OT में लगी भीषण आग, वार्डों को कराया गया खाली, मरीजों में मचा हड़कंप। रोहतक की सब्जी मंडी में लगी आग, कई दुकानों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आंध्र प्रदेश के गुड़ीवाड़ा में कपड़े के शोरूम में लगी भीषण आग, आग में करोड़ों रुपए का सामान जलकर राख, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। विकासनगर में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग की ऊंची लपटों से मचा हड़कंप, सैला कोई औद्योगिक क्षेत्र की घटना। ग्रेटर नोएडा में दबंगों के हौसले बुलंद, दिल्ली से युवक को जबरन गाजियाबाद लाया गया, मोबाइल बाइक छीना गया, विरोध करने पर पीटा गया, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गुरुग्राम की सोसाइटी में दबंगई, सेक्टर 51 स्थित मेफील्ड गार्डन सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड को एक युवक ने पीटा, बिना परमिशन घुसने से रोका था, युवक ने कर दी पिटाई। तेलंगाना के मेढक में भीषण सड़क हादसा, अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। हरियाणा के चरखी दादरी में कोहरे के कारण हादसा, निजी स्कूल रोडवेज बस से टकराई, हादसे में एक बच्चे की मौत, 20 घायल, घायल बच्चों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हरियाणा के भिवानी में कोहरे के कारण हुआ हादसा, धुंध के कारण हिसार मार्ग पर आपस में भिड़े वाहन, 4 वाहनों की आपस में जोरदार टक्कर हुई, टक्कर के बाद वाहन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त। हरियाणा के रोहतक में कोहरे का कहर, धुंध के कारण 35 से 40 गाड़ियों की हुई टक्कर, हादसे में कई मौत, कई घायल। रेवाड़ी में नेशनल हाईवे 352D पर भीषण हादसा हुआ, कोहरे के कारण 3 से 4 बसों की आपस में हुई टक्कर। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक सड़क हादसा, प्राइवेट बस और कार की जोरदार भिड़ंत, घटना में 3 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत, 4 घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। मध्य प्रदेश के शाबाबाद में अनियंत्रित होकर स्कूल बस नदी में गिरी, ट्रिप पर जा रही स्कूल बस नदी में गिरी, बस में सवार 49 बच्चों में से 15 घायल। ओडिशा के बालासोर में नाबालिग छात्रा ने शिक्षक पर लगाए गंभीर आरोप, छात्रा के परिजनों ने स्कूल में किया हंगामा, शिक्षक के साथ अभिभावकों ने की मारपीट, आरोपी शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। यूपी के मथुरा में लगाए गए आपत्तिजनक स्टिकर, सार्वजनिक शौचालय पर मोहम्मद शौचालय, बाबर शौचालय, मदनी शौचालय के स्टिकर लगाए गए।
भोपाल में आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ प्रदर्शन, ब्राह्मण समाज के लोगों ने सड़क पर किया प्रदर्शन। संतोष वर्मा के विवादित बयान को लेकर लोगों में गुस्सा। भोपाल में बदमाशों ने युवक को मारी गोली, शादी से लौट रहे युवक को बदमाशों ने गोली मारी, युवक की पत्नी पर चाकू से हमला किया। झारखंड के गढ़वा में 58,000 में बेचा गया 5 दिन का नवजात, गरीब परिवार से बच्चा खरीद कर बेचा गया। दलालों ने 3 से 5 लाख में तय किया था सौदा, पुलिस ने दलाल गैंग से बरामद किया बच्चा। गाजियाबाद के लोनी में नकली दवाओं की फैक्ट्री का भांडाफोड़, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। सदर बाजार से भी नकली दवाइयां बरामद की गई। क्राइम ब्रांच ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गाजियाबाद के लोनी में चल रही नकली दवाओं की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। छापेमारी में हजारों नकली स्किन संबंधी दवाएं बरामद की गई। क्राइम ब्रांच ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के बुलंदशहर में गैस गीजर बना जानलेवा, नहाते समय दम घुटने से 15 वर्षीय गरिमा की मौत। कासगंज में पुलिस ने वारंटियों के खिलाफ चलाया धरपकड़ अभियान, पुलिस ने अलग अलग 9 वारंटी किए गिरफ्तार, कोर्ट में नहीं हो रहे थे पेश। बरेली में 7 नवंबर से बच्चा लापता, कैंट पुलिस की कार्रवाई पर उठाए गए सवाल। चौबारी मेले से गायब हुआ शुभम, एसएसपी से बच्चे की तलाश की मांग। इटावा पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी, मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर अपराधी गिरफ्तार, 1 आरोपी फरार, 25 अवैध हथियार, कारतूस और उपकरण बरामद। रामनगर में सफारी के दौरान नियमों का उल्लंघन, पर्यटक के खिलाफ की गई कड़ी कार्रवाई। वॉकी टॉकी ले जाने के मामले में कार्रवाई, पर्यटक पर लगा 6 महीने का प्रतिबंध। जसपुर में पालिका की भूमि पर अवैध कब्जा, एमएलए आदेश सिंह ने पुलिस पर उठाए सवाल, अनुचित व्यवहार का लगाया आरोप। लक्सर में नशा तस्करों के खिलाफ कड़ा एक्शन, कच्ची शराब ले जा रहे 2 आरोपी गिरफ्तार, 15 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद। चंपावत के लोहा घाट में गुलदार के हमले से दहशत, देर रात गुलदार ने अचानक हमला किया, परिजनों के हल्ला करने पर गुलदार भागा, महिला को गंभीर चोट आई, जिला अस्पताल रेफर किया गया। नूह में वांछित नशा तस्कर हजेफा गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी को निशानदेही पर नशे की खेप बरामद की। हरियाणा के यमुनानगर में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सजा, आरोपी मेहताब को 20 साल की कैद और 20,000 रुपए का लगाया जुर्माना। वाराणसी में श्री राम जानकी मंदिर में निकाली गई प्रभात फेरी, लोगों ने जय श्री राम हर हर महादेव का उद्घोष किया। हनुमान फाटक बलुआबीर तक किया कीर्तन, श्री राम और हनुमान चालीसा का किया पाठ। ऋषिकेश में गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस मनाया गया, लक्ष्मण झूला रोड गुरुद्वारे में जत्था ने आयोजन किया। हरिद्वार, देहरादून और डोईवाला से श्रद्धालु आए, कथावाचक ने शहीदों का इतिहास सुनाया। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के बॉन्डी बीच पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, सिडनी में आतंकियों ने लोगों पर फायरिंग की। हनुक्का त्योहार मना रहे यहूदी पर 2 हमलावरों ने फायरिंग की, पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए दोनों हमलावरों को गोली मारी, फायरिंग में 16 की मौत, कई घायल। यहूदी त्योहार हनुक्का के दौरान की गई फायरिंग, कार्यक्रम में लगभग 2000 लोग मौजूद थे। वारदात पर पीएम एंथनी एल्बनाइज ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। सिडनी हमले का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया, पहलगाम हमले की तरह हुआ हमला, हमास के आतंकी हमले से पहले गए थे पाक, हमले से पहले पाक आतंकी ग्रुप आईएसआई से मिले। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार सेंट्रल सीरिया में इस्लामिक स्टेट समूह के हमले में 2 अमेरिकी सैनिक और 1 अमेरिकी नागरिक की मौत हुई।
बशर अल असद के सत्ता से हटने के बाद अमेरिकी सैनिकों पर हुआ पहला घातक हमला। हिजबुल्लाह की नई धमकी से दुनिया में खौफ। हिजबुल्लाह ने अमेरिका को धमकी दी और कहा अमेरिका के कहने से हथियार नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका इजरायल के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। बारिश से अमेरिका में मचा हाहाकार। वॉशिंगटन में लगातार हो रही बारिश से तबाही, लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी। वॉशिंगटन में इमरजेंसी घोषित की गई। लाखों लोग बेघर, छतों पर फंसे लोग। अमेरिका के कई शहरों में बाढ़ का खतरा। भारत ने टी20 सीरीज का तीसरा मैच जीता। साउथ अफ्रीका ने 118 रन का टारगेट दिया था। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराया। कप्तान सूर्य कुमार यादव 12 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें लुंगी एनगीडी ने ऑटेनिल बाटमैन के हाथों कैच कराया। साउथ अफ्रीका ने महज 7 रन पर विकेट गंवा दिए थे। क्विंटन की डी कॉक 1 रन, रीजा हेंड्रिक्स 0 और डिवाल्ड बेवरिज 2 रन बनाकर आउट हुए। भारत के लिए वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट झटके। मार्करम ने 46 गेंदों में 61 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल ने 50 बॉल पर 101 रन बनाए। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई ने 235 रन का टारगेट चेज किया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी, लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल का स्वागत हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और सचिन तेंदुलकर मौजूद रहे। पूर्व पुलिस ऑफिसर और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक के बेटे का रिसेप्शन में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान शामिल हुए। टाइट सिक्योरिटी के साथ एंट्री ली। रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर लगातार बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन कलेक्शन कर रही है। रिलीज के 9 दिनों में कमाई हुई 300 करोड़ के पार। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एसआईआर को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। एसआईआर के दौरान